उमर सरकार ने जो डेली वेजेस को समय दिया, अब उसकी अवधि समाप्त होने को आई है। उमर सरकार की मुसीबतें बढ़ जाएंगी अगर उन्होंने अपना दिया गया वादा जो है वो पूरा नहीं किया। इस समय पीएचई यूनाइटेड प्रोविंस के सारे मेंबर्स और उनके पूरे साथी यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इनकी एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने आगे का जो प्रोग्राम रहेगा, जो रणनीति है वो क्या है, क्या कुछ ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं अपने साथियों को लेकर, और किस तरीके से जो इनका पेंडिंग वेजेस है, जो एसआरओ की डिमांड जो रेगुलेशन को लेकर कर रहे थे, अब उसको आगे किस तरीके से लेके जाना, मिनी से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। रवि हंस जी हैं, राजेंद्र जी हैं, यहाँ पर होशियार जी हैं, मोहनलाल जी, इनके सारे मेंबर्स यहाँ पर हैं। रवि जी, मीटिंग हुई है आपकी, 6 महीने अब समाप्त होने को आए हैं। आपको लगता है कुछ पॉजिटिव आगे से साइन या इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, जो वादा किया गया था असेंबली के अंदर आप लोगों के लिए? शुभम जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जम्मूवासी जानते हैं कि 11 मार्च 2025 को उमर साहब जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, 10 मार्च को जब हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, सेक्रेटरीट का घेराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद 11 मार्च को उन्होंने असेंबली के अंदर एक कमेटी बनाने की अनाउंसमेंट की थी, जिस कमेटी को उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था। और उस कमेटी की जो बनाई गई थी उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 19 मार्च को निकाली गई थी। और अब 19 सितंबर को 6 महीने उस कमेटी को बने हुए पूरे हो जाएंगे। अब तब सरकार ने ये कहा था कि ये कमेटी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी और सरकार इस पे फैसला लेगी। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक कमेटी की तरफ से कोई भी किसी भी स्टेक होल्डर के साथ बात नहीं की। हमें जम्मू वालों को तो ये समझ आता है कि कश्मीर बेस्ड सरकार सत्ता में है, वो जम्मू वालों से तो बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कम से कम कश्मीर के डेली वेजर के साथ ये सरकार बात करती, वो कमेटी बात करती। लेकिन कश्मीर में भी किसी डेली वेजर के साथ, किसी यूनियन के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मीटिंग जो है कमेटी की नहीं हुई, जिससे ये साबित होता है मुद्दे को लेकर के सीरियस नहीं है। और जो उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली के अंदर वादा किया था, वो कहीं ना कहीं वादा झूठा होने जा रहा है। और उसके साथ साथ एक वादा हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने 27 मार्च 2025 को हमारे साथ किया था, जिसका उन्होंने मीडिया में बड़े जोर शोर से बड़ा सीना तान के बोला था कि 2 डिमांडें मैं डेली वेजर की पूरी करने जा रहा हूं, जिसमें एक पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करना और मिनिमम वेजेस को एज ए एसेंशियल डिपार्टमेंट होने के नाते इसको रिवाइज करना। लेकिन दोनों में से एक भी बात उनकी पूरी नहीं हुई और अब वो कहीं ना कहीं हमसे मिलने से भी कतराते हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि डेली वेजर को अभी तक सरकार अनसीरियस ले रही है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है, आने वाली 6 अक्टूबर को फिर हम एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सरकार को जगाने जा रहे हैं। और अगर सरकार डेली वेजर के मुद्दों को अनसीरियस लेती है तो असेंबली सेशन जो लगने जा रहा है, उस असेंबली सेशन के दौरान फिर वही प्रदर्शन आपको जम्मू की सड़कों पे देखने को मिलेंगे जो पिछले असेंबली सेशन के दौरान दिखे थे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे और कोई इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर साहब ने सदन के अंदर जो वादा किया था, विपक्ष का काम है कि इस बार जो 15 या 10 दिन का सेशन जो लगने वाला है, आप इस सरकार से उस वादे के ऊपर सवाल जरूर पूछें कि जो सदन के अंदर वादा किया था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिल्कुल जी, अभी तो ऐलान कर दिया है, तो 6 अक्टूबर को पूरी ताकत के साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट से आप लोग जम्मू में गैदर होंगे कि या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोटेस्ट जो है वो होंगे? नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, सभी डेली वेजर इकट्ठा होगा। अब सरकार को कोई मौका चांस देने वाले हम लोग है नहीं, क्योंकि लगातार 6 महीने जे, तो इससे पहले 22 जून 22 से हम प्रदर्शन पे उतरे हैं। तो ये सारा टाइम मिलाते होते काफी हद हो गई है, पेशेंस हमारा टूट गया, तो अब सब्र भी नहीं होता। इसीलिए जो गोल्डन टाइम हमने जुबानी अपनी इस डिपार्टमेंट को दी है, उसका हिसाब हर उस सरकार से हम लेंगे जिन लोगों ने इलेक्शन के समय हमें मैनिफेस्टो के नाम पे हमें गुमराह किया था और बड़ी बड़ी बातें और वादे किए थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो पहला इशू जो डेली वेजर का सॉल्व करेंगे। महाराज 6 महीने होने को जा रहे हैं, तो हम लोग नाउम्मीद है, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई भी आउटपुट नहीं, कोई रिलीफ नहीं, कोई पेंडिंग बेसिस पे कोई काम नहीं, ना कोई पॉलिसी पे काम। इसलिए जैसे हमारे साथी ने बोला, 6 अक्टूबर को हर डेली वेजर अवेयर तैयार रहे, क्योंकि प्रशासन को एक कड़ा मैसेज देने के लिए हमको एक बार फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। और जैसे ही विधान का संसद लगता है तो हम लोग एक बार फिर 10 मार्च की तरह एक बार फिर सेक्रेटरीट घेराव के लिए भी तैयार हैं। लगभग 6 महीने जे
वो पिछले 20 से 25 साल जो हम लोगों ने सफर किया है, उसके बाद कोविड में, उसके बाद जैसे पीओके और हिंदुस्तान के जंग के समय, तो अब जो प्रकृति आपदा के दौरान मेरा हर डेली बेजर जो लाइनें टूटी हुई हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी स्कीमें प्रभावित हुई हैं, उसको जनता को पानी दिलाने के लिए दिन रात कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ चल रहा है। ऐसे ही प्रशासन के कुछ लोग जो आम जनता को रिलीफ देने के लिए लगे, कुछ एनजीओ भी लगे हुए हैं और कुछ नेता भी थे जिन्होंने अपनी 2-2 महीने की वेजेज इस रिलीफ फंड में देने की कोशिश की है। तो हमारी ओर से भी ये 5 मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के, मेरी ओर से ये एक एक दिन की वेजेज हम लोग भी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा करते हैं, ताकि एक दिन की हमारी वेजेज काटी जाए और मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में ये लागू हो। और जो हमारा इशू है वो जस का तस है, उसके लिए हमारा स्टैंड क्लियर है। चाहे सरकार के साथ एक बार फिर टकराव पे आना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं। राजेंद्र जी, ये जो रिसेंटली जो डिजास्टर आया है, एक बड़ा आपदा जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, आपको लगता नहीं सरकार अब इसका भी हवाला दे सकती है कि थोड़ा समय और दे दीजिए, क्योंकि ये चीजें हुई हैं तो मैक्सिमम अभी ध्यान जो है रिस्टोरेशन में चल रहा है, लोगों की सहायता करने में चल रहा है, तो आप थोड़ा सा संयम रखिए। जैसे पहले यात्रा चली, यमुना यात्रा, आपने थोड़ा सा संयम रखा, फिर ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको थोड़ा सा सब्र रखिए, आपने रखा अभी, तो अब इसका हवाला नहीं दिया जा सकता आप लोगों को? तो आपको लगता नहीं कि और डिले जो है किया जा सकता है? शुभम जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। बड़ा जायज और जो क्या ये लोग डेली के मन में सवाल आज चल रहा है कि यही सरकार, यही चीफ मिनिस्टर 2013-14 में भी थे, और जब कश्मीर में फ्लड आया तो एक बहाना आज तक दिया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर साहब की तरफ से कि अगर फ्लड नहीं आता हम डेली विजिट को क्या ये लोग रेगुलर करने वाले थे। और जो 2009 में कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भी इनके पास पड़ी थी, नई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने नई कमेटी का वेलकम किया। हमारे जो काउंटर पार्ट है कश्मीर वाले, उन्होंने वेलकम कर दिया। हमने कहा ठीक है, 6 महीने का टाइम दे देते हैं।